मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या चंपा? तो हाँ, नीतू, एस पाटिल, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, फटाफट बताएं जल्दी से। पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या चंपा, कौन सी थी राजधानी? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, फ्री टू फ्लाई। हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग ज्यादातर इसका आंसर क्या कर रहे हैं, पाटलिपुत्र कर रहे हैं, लेकिन पाटलिपुत्र इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका गिरिब्रज। गिरिब्रज या राजगृह जो है आपका, ये मगध की प्रथम पहली राजधानी थी। और यह एमपी पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है ना। एमपी पटवारी में शुरुआत के दिनों में ही पूछा गया है, और एनालिसिस में मैं ये क्वेश्चन कराया हूं, अगर आप लोग को याद होगा तो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, स्टार्ट करें। जय हिंद, खंडवा किंग, क्या बात है। नए नए नाम आप लोग ढूंढ के लाते हो, है ना। और नए नए नाम हमें पता भी चलते हैं, अगर किसी को देना हो नाम तो आप लोग सफिशिएंट हो बताने के लिए, है ना। चलिए, हाँ, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज सैटरडे है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज संख्या अच्छी रहेगी, 50+ उम्मीद करता हूँ संख्या आज की रहेगी क्लास में, है ना। क्योंकि आज सैटरडे भी है ना, और सभी लोग सपोर्ट भी करेंगे तो क्लास और संख्या ये बढ़ती चलेगी धीरे धीरे। थैंक यू एस पाटिल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? बाल सिंह, रिंकू, सभी का स्वागत है क्लास में। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, उदयन ने या कनिष्क ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। किसने बनाया था इसको, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्र को जो सर्वप्रथम राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? तो ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु का एक पुत्र था जिसका नाम क्या है, उदयन। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उदयन ने किसकी हत्या की थी। उदयन ने अजात शत्रु की हत्या की थी, और अजात शत्रु ने अपने ही पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की, है ना, बिंबिसार की हत्या की थी। तो ये भी आपको हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिथुन जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन है, ये भी एमपी पटवारी में पूछा गया है। महाजनपद काल से 2 या 3 क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपी पटवारी से पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि महाजनपदों की जो सूची है ये कहाँ पे उपलब्ध है, इसका सोर्स क्या है, ये आपको बताना है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोक उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो महाजनपद के बारे में उल्लेख जो है आपका, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पितृहंता वंश। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। महाजनपद का जो उल्लेख है ये कहाँ पे है? पीडीएफ आपका आज मिल जाएगा, क्योंकि कल अधूरा पीडीएफ था, क्लास पूरी हो नहीं पाई थी कल, इस वजह से हम लोग आज ये पीडीएफ कंप्लीट कर लूंगा मैं क्लास को, तो आज मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि मैं आज सुबह से ही 1 मिनट के लिए फ्री नहीं रहा हूँ, अपने रूम में भी मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, केवल क्लास लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ 1 घंटे के लिए, है ना। नहीं तो आज मैं खुद ही सुबह से 1 मिनट में फ्री नहीं रह पाया हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसमें आपका, महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है ये अंगुत्तर निकाय में है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये एमपी पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जाएगा। क्योंकि जो ट्रेंड बना हुआ है कि पिछले प्रीवियस, आप लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब आप देखना, अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो 2017 का या फिर अभी हाल ही में जो पुलिस एग्जाम हुआ था उसकी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, और पटवारी वाले क्वेश्चन जब आ जाएगा आपको तो मिलाना। आपके जीएस के क्वेश्चन जो शुरू से आए हुए हैं आपके बहुत सारे, लगभग 50% जो क्वेश्चन मिले हैं आपको एमपी पुलिस के जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं पटवारी में।
ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया करो या फिर एनालिसिस को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, ब्रिजेश नामदेव जी गुड इवनिंग। चलिए, तो इसका हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कौन था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, कि आप बोल रहे हो सब तो बोल रहे हो कि यही एमपी पटवारी में आया हुआ है। आप एनालिसिस उठा के देख लेना, मैंने क्लास में कराया हुआ है, और जब पटवारी एग्जाम खत्म हो जाएगा ना तो उसका क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मिला लेना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी हाल ही पटवारी के एग्जाम में। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिकंदर के समकालीन कौन था? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निशा बुनकर जी, प्रिया पांडे, स्वागत है आप लोग का क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिकंदर के जो समकालीन थे ये घनानंद थे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और इन्हीं से रिलेटेड एक कथा मशहूर है, ठीक है, कि जो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री क्या नाम है? चाणक्य, यानी कि कौटिल्य। तो कौटिल्य यानी चाणक्य जो है घनानंद को समझाने आए हुए थे कि बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें भारत में आ रही हैं, ठीक है, इसलिए हमको अपना अपना राज्य नहीं देखना है, बल्कि एक संघ के रूप में देखना है, पूरे भारत देश के बारे में सोचना चाहिए, और जो विदेशी हैं, विदेशियों को भारत से भगाना चाहिए, उनको हमारे क्षेत्र में अधिकार में नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे घनानंद चाणक्य की बात को नजरअंदाज कर देते हैं, बल्कि वो अपना अपमान समझते हैं, और चाणक्य को बेइज्जत करके, है ना, अपमानित करके वहां से भगा दिया जाता है। और इसी का बदला कौन लेते हैं? चाणक्य या कौटिल्य लेते हैं, किसके रूप में? अपने शिष्य जो रहते हैं, जिनका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने, इनके माध्यम से पूरा का पूरा जो घनानंद नंद वंश था उनको ही उखाड़ फेंका, क्योंकि अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। इनको मार दिए तो वंश ही खत्म हो गया, और नया वंश कौन सा आता है? मौर्य वंश से आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में सीरियल भी बन चुका है, आप लोग देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो हिस्ट्री आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो एंशियंट हिस्ट्री तो मैंने पूरी अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हैं। मीडिएवल हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, हिस्ट्री बाई प्रदीप सर, है ना। तो थ्योरी पूरा मैंने वहां पे पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो वहां से थ्योरी पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ही पढ़ाया हुआ है उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार क्लास को सभी लोग पॉसिबल हो तो सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? चौथी सदी में, छठवीं सदी में, दूसरी सदी में या पांचवी सदी में? तो बताएं जल्दी से, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं, मगध साम्राज्य का उदय कब हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मगध साम्राज्य का जो उदय होता है कब होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा छठवीं शताब्दी में होगा। और इसी को क्या कहते हैं? छठी शताब्दी का जो नगरीकरण है, इसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला जो नगरीकरण कौन सा है? पहला नगरीकरण जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहते हैं। और इसके बाद क्या रहता है? फिर आपका वैदिक काल रहता है। वैदिक काल में नगरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उसके बाद जो द्वितीय नगरीकरण होता है ये आपका मगध काल में या महाजनपद काल में होता है, जो छठवीं शताब्दी में होता है। ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख इसमें से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नहर किस क्षेत्र में खोदी गई थी? थैंक यू महाकाल एकेडमी। तो कहाँ पे नहर खोदी गई थी? अंग में, भंग में, कलिंग में या फिर मगध में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए एक बार, है ना, जो लोग क्लास रेगुलर ले रहे हैं या फिर जिनको अच्छा पसंद आ रहा है क्लास, सभी लोग स्टेटस लगा लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेख इसमें से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे नहर खोदी गई है? कलिंग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। कलिंग के राजा उस समय पे कौन थे? ठीक है, ये तो कहीं नंद राजा के बारे में बात की जा रही है ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। निकिता गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चलता रहा? वज्र संघ के साथ, पांचाल के साथ, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? किसके साथ यहाँ पे इनका युद्ध चलता रहा, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ठीक है, तो कोई बात नहीं स्वाति, हो जाता है, लेट आओ लेकिन आओ जरूर, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शालिनी गुड इवनिंग। तो अजात शत्रु का सदैव किस गढ़ के साथ युद्ध चलता रहा? तो वज्जी संघ के साथ चलता रहा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनके पिताजी श्री जो थे ना, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था। ठीक है, तो बिंदुसार ऐसे राजा थे जो विवाह के माध्यम से ये अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसको आगे बढ़ाया था अजातशत्रु ने भी, यही उन्होंने भी किया हुआ था, लेकिन केवल विवाह नहीं, है ना भाई, कितने विवाह करोगे आप? 2-4 कर लिए, 10 कर लिए, 15 कर लिए, और कितना करोगे, है ना। तो विवाह के साथ साथ युद्ध के माध्यम से भी, उन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। तो दोनों लेके चले थे, विवाह नीति को भी और युद्ध नीति को भी, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा रिंकू जी, आपका कल एग्जाम है, जय हिंद, रामदेव पार्टे, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा एग्जाम। मंजू का भी कल एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी का अच्छा एग्जाम जाएगा। बस जो जितना मैंने आप लोग को बता के रखा है वो आप पढ़ के चलिएगा। मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाना, इंग्लिश में वॉइस नरेशन पढ़ के जाना, ठीक है। भगवान आपका भला करेगा, जरूर एग्जाम निकलेगा, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? बताएं। महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था, ये आपको बताना है। अनुराग मित्तल जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अब क्लास डेली लिया करो अनुराग, है ना। आपके जो भी फ्रेंड हैं सभी लोग आया करें, क्योंकि हिस्ट्री हर एक एग्जाम में आएगी। एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। आपको सीआरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, 1 लाख वैकेंसी आने वाली है सीआरपीएफ की अभी। पुलिस एसआई सबकी आने वाली है, हर जगह ये काम आने हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। तो नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? नंदवंश का अंतिम सम्राट जो था घनानंद था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। इसी को मार के क्या हुए थे, इसी की हत्या करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मैंने आपको बता चुका हूं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा हुआ था? कौशल, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पटवारी में आया हुआ था, क्योंकि सुना सुना है ये, ठीक है। तो कौशल है, अवंती, वैशाली या अंग? तो मगध सम्राट बिंबिसार, अच्छा बिंबिसार है ये, सॉरी बिंबिसार मैं बोल दिया था पहले। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा हुआ था? कौशल, अवंती, वैशाली या अंग? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आएगी नहीं, आ चुकी है, 7500 वैकेंसी है एसएससी सीजीएल की, आप लोग फॉर्म डाल देना इसका, ठीक है। सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे ये है कि हम लोग जो है एसएससी को कुछ मानते नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे बघेलखंड क्षेत्र में ऐसा ज्यादा प्रचलित है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई तैयारी नहीं करता है, तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले का रेशियो बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, खासकर बघेलखंड क्षेत्र में। तो एसएससी भी एग्जाम होता है, और एसएससी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल का है। आप लोग उसकी तैयारी करिए उसकी भी, और इसमें भी यही सब आने हैं, जीएस आना है, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा। पटवारी से तो अच्छा रहेगा, पटवारी में सिलेबस फिक्स नहीं होता है, कुछ भी मन से उठा के दे दिए। इसमें ऐसा नहीं है, मन से उठा के नहीं देते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देते हैं, पूरा टू द सिलेबस देते हैं। तो अच्छे से पढ़ेंगे, हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार ने अपने राजवैद्य को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती क्या होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। गुड, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अच्छा हाँ, एसएससी का फॉर्म भरना है तो भर दीजिए, अच्छा एग्जाम है ये, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी रहता है ये, क्योंकि बहुत सबसे अच्छी पोस्ट इनमें से वनडे एग्जाम में जो होती है वो एसएससी की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ये आपको बताना है। अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, शिशुनाग ने या महापद्मनंद ने? तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? हाँ बिल्कुल सही है सोमेश जी, जीवा उज्जैन होगा। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा जो बनाया हुआ था, ये किसने बनाया हुआ था? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद? करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बता जल्दी से।
ठीक है, अभी किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा किसने बना दिया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं, बी इसका आंसर, ज्यादातर लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं, और भी लोग आंसर कर रहे हैं। जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, ज्यादातर लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें आपका, हाँ, सभी लोग इसका आंसर बी कर रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए होगा, अजात शत्रु हो जाएगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन अभी डाउट में है, इसको मैं आप लोग को कल इसको बता दूंगा, क्योंकि आंसर किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। घटना चक्र में शिशुनाग वंश दिया हुआ है, ठीक है, अदर एग्जाम में अदर दिया हुआ है, जिसको ये वाला क्वेश्चन आपका मैं कल क्लियर करके बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन अपन करते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? कुड़िक जो उपनाम है किसका है, बिंबिसार का है, उदयन का है, अजातशत्रु का है, या इनमें से किसी का नहीं? तो कुड़िक किसका नाम है, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुड़िक जो उपनाम है किसका उपनाम है, कुड़िक कहा जाता है, अजातशत्रु को कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका एक हथियार भी था, महाशिला कंटक। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो आप लोग कर लीजिएगा, महाशिला कंटक जो है इनका एक हथियार भी था, जो अजातशत्रु ने युद्ध में हमेशा प्रयोग किया करते थे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाहुबली वाला आपने रथ देखा हुआ है, बाहुबली का भाई जो इस्तेमाल करता था, बल्लाल देव, देखा है कि नहीं देखा है? या फिर आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, तो बाहुबली मूवी में जो बाहुबली जो थे, देवसेना को जब लेके जा रहे होते हैं उनके दुर्ग से, तो वहां पे पत्थरों की, बड़े बड़े पत्थरों की बौछार की जाती थी, है ना। तो वो सब जो चल रहा है प्राचीन इतिहास में पहले हो चुका था, अजातशत्रु के टाइम पे। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने, या घनानंद ने? तो किसने किया था, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, हाँ, देखे होंगे तो सीन आपको याद होगा, है ना, पत्थर वाला भी सीन याद होगा, रथ वाला भी सीन याद होगा, वो सब अजातशत्रु पहले कर चुका है ना। ठीक है, तो इतिहास की हमारी याद दिलाया है बाहुबली मूवी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की थी किसने की थी, ये आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, और काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या होगा इसमें आपका, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भी था, जिसका नाम क्या था, कालाशोक था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसी समय पे द्वितीय बौद्ध संगीत या द्वितीय बौद्ध बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पे हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, या फिर तक्षशिला में? तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पे हुई थी, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जैसे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इनकी जो मृत्यु हुई थी कहां पे हुई थी, ध्यान रखना, बेबीलोन में, है ना। कहां पे हुई थी, बेबीलोन में था। और ऐसा माना जाता है कि पेट दर्द के कारण, पेट में दर्द हुआ था, और कहीं कहीं ये भी मान्यता दिया गया है ना, कि उसको जहर दे दिया गया था, जिसकी वजह से सिकंदर महान की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड हो जाएगा, थोड़ा सा रुकना आप लोग। तो अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, सिकंदर महान, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर महान एवं पोरस
पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पे पड़ाव डाला हुआ था? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, चेनाब नदी। मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आता है इतिहास में, हालांकि बहुत संक्षिप्त इसका इतिहास रहा है, लेकिन जितना भी रहा है बहुत शानदार रहा है इनका, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे इन्होंने बेवकूफी भी कर गई थी, अगर आप इनके बारे में पढ़े होंगे। किसने सिकंदर और पोरस के बारे में सुन रखा है, बताएं कितने लोग सुन रखे हैं इनके बारे में, सिकंदर और पोरस के बारे में, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप लोग एक कहानी की तरह पूरा ऑब्जेक्टिव करना चाह रहे हो कि केवल फैक्चुअल डिटेल चाह रहे हो कि मैं केवल आंसर बताता चलूं, या एक कहानी की तरह करता चलूं? बताएं जल्दी से कैसा चाह रहे हैं आप लोग, तो उसके हिसाब से मैं करूं। केवल आंसर करना होगा तो मैं 20 दिन में पूरा हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। समझा के करना है, पूरा कहानी बता के चलना है, तो आराम आराम से समझते समझते चलेंगे और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर जो होगा, सिकंदर महान और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी किस नदी के किनारे पे हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये हुआ था झेलम नदी के किनारे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। इसमें कहानी ये थी, ठीक है, यहाँ पे सिकंदर ने क्या किया था? गेम खेल लिया था। सिकंदर ने गेम ये खेला हुआ था क्योंकि हाँ, तो देखिए इसमें क्या होता है, गेम क्या खेला सिकंदर ने? सिकंदर के पास सेना छोटी थी, सेना ज्यादा बड़ी इसके पास नहीं थी, लेकिन दिमाग बहुत लोमड़ी वाला था इसका, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है, कि इश्क और जंग में सब जायज है ना, मतलब जीत ज्यादा जरूरी है, और अगर प्यार भी है उसमें सब जायज है, अगर आपको प्यार को पाना हो तो। ऐसे कहानी है, जिसने कहा था मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये भी नहीं बोलूंगा सही है कि गलत है, तो इसकी यही थी कि किसी भी तरीके से युद्ध को जीतना है। तो सिकंदर क्या थे, इसकी सेना छोटी थी, और पोरस के पास क्या थी? बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें हाथियों की सेना सबसे अधिक थी। क्या थी? हाथियों की सेना इसके पास सबसे अधिक थी, और बहुत विशाल सेना थे इसके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, झेलम नदी किनारे, क्योंकि उस समय क्या होने वाला था? बारिश होने वाली थी, ठीक है। उस समय क्या होती है? बारिश होने वाली थी, ठीक है, और बहुत सेना थक भी गई थी इसमें। तो सिकंदर यहाँ पे प्रस्ताव देता है पोरस को कि हम क्या है कि आपसे बहुत छोटी सेना है, लेकिन फिर भी हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक क्या है? विनती है, प्रार्थना है। प्रार्थना यह है, पोरस से बोलते हैं कि हमारे सैनिक पूरा थक चुके हैं, क्योंकि लगातार युद्ध करते चल रहे थे सिकंदर के सैनिक, तो बहुत ज्यादा ये थक चुके हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा मौका दिया जाए, 2-4 दिन का, 1 हफ्ते का मौका दिया जाए, वो पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है, इसके बाद आपके साथ युद्ध करेंगे हम, ठीक है। तो पोरस, क्योंकि हम लोग बहुत दयावान होते हैं, हिंदू थे, ठीक है, दयावान होते हैं, तो किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आराम से चर खा लो पहले, है ना, अच्छे से खा पी लो, उसके बाद लड़ने आना तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या कर गए पोरस, क्या कर गए? गलती कर गए, और यहाँ पे सिकंदर दिमाग खेल गया। सिकंदर क्या जान रहा था, क्योंकि बारिश आने वाली है, और बारिश आने वाली है, इनकी सेना सबसे क्या है? इनके पास हाथी की संख्या जो है सबसे अधिक है, और बारिश जब हो जाएगा तो कीचड़ में हाथी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं चल पाएगा, और इसी का वेट कर रहा था सिकंदर, इसलिए 1 हफ्ते का टाइम यहाँ पे मांग रहा था, ठीक है। अब जैसे ही बारिश आने शुरू हो जाती है, उसके बाद ये युद्ध करवाते हैं, और इसमें क्या होता है? हाथी अच्छे से वर्क कर नहीं पाता, चल पाता नहीं है, इसमें सैनिक ज्यादातर इनके पास हाथी वाले थे, और हथियार जो उन्नत थे किनके पास से? सिकंदर के पास था। इस वजह से सिकंदर यहाँ पे क्या होता है? जीत जाता है पोरस से। लेकिन पोरस की बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है सिकंदर, इसलिए यहाँ पे पूछता है सिकंदर पोरस से कि अब हम आपसे जीत चुके हैं, तो हम आपको क्या सजा दें, ठीक है, या कैसा व्यवहार में हम आपके साथ करें? तो यहाँ पे पोरस बोलता है, आप हमारे साथ वही व्यवहार करिए जो एक सम्मान जनित राजा के साथ किया जाता है, क्योंकि मैं अपने अभी भी हार नहीं माना हुआ हूं इसमें, ठीक है। तो उनकी ये बात को सुन के सिकंदर बहुत प्रसन्न होते हैं, और वापस से इनका राज्य दे दिया जाता है पोरस का, ठीक है। और लेकिन इनको एक बात की, वहां से धन संपत्ति कुछ ली जाती है, और एक वार्षिक कर देने की बात कही जाती है, समझौता होता है, लेकिन राज्य इनको वापस कर दिया जाता है। तो ये इनकी कहानी थी छोटी सी, और ये इतिहास में युद्ध जाना जाता है हाइडे स्पीच के युद्ध, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना, हाइडे स्पीच या झेलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इस पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, बताएं। पाली के ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, बताएं। ग्रामक, भोजक, या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, या ग्रामपति। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जल्दी से बताएं। तो ये कहा गया है, ध्यान रखिए क्या कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ये एमपी पटवारी में पूछा गया है शायद क्वेश्चन वाला। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या फिर धान्यकटक? तो यहाँ पे बताएं जल्दी से। हाँ, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन का जो प्राचीन नाम है सबको पता है अवंतिका या अवंती कहा जाता है उज्जैन को। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था बताएं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? है ना, ये नागार्जुन लिखा हुआ है, साउथ वाले एक्टर नहीं है, पुराने शासक हैं, है ना। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे, ये संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंद वंश के जो शासक थे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये थे आपके महापद्मनंद। नंद वंश के प्रथम शासक कौन थे? महापद्मनंद, है ना। कालाशोक तो शिशुनाग वंश के थे, है ना। घनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैन रमेश कहा गया है? तो अग्रमीज किसे कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को या घनानंद को? तो यहाँ पे अग्रमीज किसे कहा गया है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा अग्रमीज जो कहा गया है, किसे कहा गया है? तो अग्रमीज जो कहा गया है इसमें आपका महापद्मनंद को कहा गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा, ये कुषाणों द्वारा? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था, ये किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा ही सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण किया गया था, विदेशी आक्रमण। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण व पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, ये बताएं। इसमें किसने किया था? ईरानियों ने, यूनानियों ने, शकों ने या कुषाणों ने? तो दूसरा जो आक्रमण किया था, ये किसने किया था, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला किसने किया था? ईरानियों थे। दूसरा कौन करेंगे यहाँ पे? यूनानी करेंगे, क्योंकि शक और कुषाण ये बाद में आते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक के भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे जो है आपका, एक सेकंड हो जाएगा, उस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था? साइरस, डेरियस, जेरिसिस या डेरियस थर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें कुछ ना कुछ, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हकमनी वंश के किस शासक के भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा डेरियस प्रथम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पीस या बितस्ता या झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना, लेकिन दूसरे शब्दों में पूछा गया ये। तो सिकंदर और पोरस के द्वारा, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के मध्य, या सिकंदर और अंभी के मध्य? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। हाइडेस्पीस या बितस्तक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो हाइडेस्पीस और बितस्तक जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था बताएं? 326 ईसा पूर्व में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में, या फिर 323 ईस्वी में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आपको बताना है, जल्दी बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर ने भारत पे जो आक्रमण किया हुआ था, कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 से लेके 326 से लेके 323 तक इन्होंने युद्ध किया था लगातार, और 323 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी हो गया है आपका, है ना, बता चुका हूं मैं आपका, ये भी हो गया है, क्योंकि अब ये मैंने बताया ना, ये लूसेंट और घटना चक्र दोनों का करा रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे इसमें आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, या फिर 300 ईसा पूर्व में? तो सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिक्कों का जो प्रचलन प्रारंभ होता है 600 ईसा पूर्व में, यानी कि महाजनपद काल में। महाजनपद काल में ही क्या होता है? सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य व जीवक को किस राज्य, ये वाला हो गया है ना, इसको नहीं करेंगे, ये वाला हो गया है आपका। ठीक है, ये बताएं जल्दी से, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, किसने नहीं किया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने, या फिर शिशुनाग ने? तो किसने काशी और लिच्छवी का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में जो नहीं किया था, किसने नहीं किया था? तो ये नहीं किया था आपका अजातशत्रु ने नहीं किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिकंदर के आक्रमण समय पे उत्तर निम्नलिखित राजवंशों में से एक का शासक था उत्तर भारत में? नंद वंश का, मौर्य साम्राज्य का, शुंग वंश का, या कण्व वंश का? है ना, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। सिकंदर के समय पे किसका शासन था? तो सिकंदर के समय पे घनानंद का शासन था, और घनानंद कौन से वंश के थे? ये नंद वंश के थे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था, बताएं? गंधार, कंबोज, काशी, या मगध? तो यहाँ पे बात की जा रही है 6वीं सदी में, यानी महाजनपद काल में सबसे महान यहाँ पे जो सम्राट था, या फिर महान यहाँ पे राज्य था, कौन सा था, बताएं जल्दी से। तो महाजनपद काल में पहला वंश ही कौन सा था? हर्यक वंश था, और हर्यक वंश का प्रमुख शासक जो था कहाँ पे था? मगध साम्राज्य में था, है ना। ये आपको यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग कल से पढ़ेंगे। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था, ये बताएं? कहाँ पे नहीं था? कपिलवस्तु की साक्य में, कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली में, लक्ष्मी में, या फिर मगध में? कहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं 9630828149 पे। ये गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एक विद इन 1 वीक के अंदर अंदर हम लोग प्रोसेस बहुत स्पीड कर दिया है मैंने इसको, है ना। तो 1 वीक के अंदर अंदर आपको वेबसाइट हमारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जल्दी ही 1 वीक में मिल जाएगी पीडीएफ, वीडियो कोर्स, हर चीज आपको फ्री अवेलेबल कराई जाएगी वेबसाइट में। तो जल्दी हमारा 1 हफ्ते वेट करिए आप लोग, तो आप लोग को पीडीएफ के लिए कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहां पे मिल जाएगा आप लोग को। 1 हफ्ते वेट कर लीजिए आप लोग इसके लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मगध साम्राज्य होगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी इसमें। ठीक है, बाकी सभी जगह गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी इसमें। तो अभी के लिए बस इतने ही रखते हैं, हम लोग फिर करेंगे अगली क्लास में कल। और कल का जो टॉपिक रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
कल हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है ना। इसलिए अब ये मैं जबरदस्ती कोई नहीं है इसमें, लेकिन कल का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्लास में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग कल की क्लास मिस मत करना, बिल्कुल भी एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर एक लिंक बना रहता है, अगर आप पहला क्लास मिस कर जाओगे या आगे कोई भी क्लास मिस करोगे, आगे पीछे समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ना, तो ऑल स्टेट एग्जाम आप डालेंगे, ठीक है, या ऑल स्टेट पीसीएस एग्जाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो हमारा ही चैनल है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बताया अब हिस्ट्री मैंने चालू कर दिया है, तो चाहे 2 लोग पढ़ें चाहे 100 लोग पढ़ें, मैं अब ये हिस्ट्री खत्म करने के बाद ही सब्जेक्ट दूसरा चेंज करूंगा, है ना। इसलिए जो पढ़ना चाह रहे हैं उनका मैं नुकसान नहीं करूंगा। अब मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करूंगा, चाहे नहीं आएंगे कोई तो मैं खुद को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर मैं हिस्ट्री को। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट कर ले रहा हूं मैं, इसके बाद फिर अदर सब्जेक्ट लेंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।